हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर बता दिया था, टाइप्स बता दिया था, फंक्शन बता दिया था। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स होता क्या है? एक्चुअल में डीएनए के फंक्शन में एक फंक्शन और भी बताया था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। जो डीएनए होता है वो क्या करता है? क्रोमोसोम बनाता है। अब क्रोमोसोम बनाता कैसे है? तो क्वाइल होकर के बनाता है या क्वाइलिंग करके बनाता है। तो वो प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच डीएनए क्वाइल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हेलिक्स मीन्स दो हेलिक्स होता है डीएनए में, एक ये हेलिक्स हो गया और ये सेकंड वाला हेलिक्स हो गया, डबल हेलिक्स हो गए। ये दोनों हेलिक्स जो होते हैं ये कैसे पैक होकर के या क्वाइल होकर के क्रोमोसोम्स बनाते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए या पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में। ठीक है, अब ये पैकेजिंग होता कैसे है इस पे थोड़ा सा फिर यहाँ पे पीछे की चीज़ बताएंगे। बैक वाली चीज़ आपको पता होना चाहिए। रिवर्स में चलेंगे कि मैंने जब डीएनए बताया था तो ये बताया था कि दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए में मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो उसका न्यूक्लियाइड में होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड डीएनए। जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन दोनों में एक डिफरेंस मैंने ये बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। तो मेन जो फंक्शन है वो हिस्टोन प्रोटीन का होता है। अगर ये हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है तब तो पैकेजिंग होगा, अगर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो ये पैकेजिंग नहीं होगा। तो इसमें मेनली हम यही पढ़ेंगे कि हाउ डीएनए क्वाइल टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये हिस्टोन से कैसे क्वाइल होकर के क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो ये देखते हैं। अब देखो, बताया एक चीज़ और था मैंने कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है प्रोकैरियोटिक में, जो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है उसकी जगह पे प्रोकैरियोट्स में एक दूसरा प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसका नाम भी मैंने बताया था पॉलीएमाइन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के रूप में इसमें क्या होता है? पॉलीएमाइन्स होते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मैंने बताया भी था, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्वाइल टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। हाउ डीएनए पैक्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम इज डिस्क्राइब्ड फर्दर या डिस्क्राइब्ड इन दिस टॉपिक। अब इसी टॉपिक में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों मिल करके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है। हिस्टोन प्रोटीन अभी हमने बताया था, शुरू में भी बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए हमारा एसिडिक नेचर का होता है या ये कह लो निगेटिवली चार्ज्ड होता है। एसिडिक होने के कारण निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है डीएनए। ठीक है, प्लस मैंने अभी बताया था क्या होता है एक दूसरा? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है ये देख लो। एक्चुअल में हमारे न्यूक्लियस के अंदर या यूकैरियोटिक सेल की न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे एमिनो एसिड के बने हुए प्रोटीन होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, या ये बोला जाता है कि इसके अंदर बेसिक एमिनो एसिड रेजिड्यू रिच प्रोटीन होता है ये, यानी कि दीज प्रोटीन्स आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दो ऐसे एमिनो एसिड हैं, आर्जिनिन, ये दो ऐसे एमिनो एसिड हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, आर्जिनिन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ये दोनों के दोनों बेसिक होने के कारण इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, और जब बेसिक प्रोटीन्स होंगे तो इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन हमारे में होते हैं, हमारी बॉडी में या यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन मेनली जो होते हैं वो देखो कौन कौन से होते हैं। एक होता है H1 हिस्टोन 1, दूसरा H2A, H2B,
H3 और H4, यानी 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक, इनमें से ये 4 जो होते हैं ये सबके 2-2 मॉलिक्यूल मिल करके ज्वाइन होकर के हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। ये इन चारों के 2-2 मॉलिक्यूल मिलके हिस्टोन ऑक्टामर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो एक मान लो सपोज दैट ये H2A हो गया, H2A हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक H2A और रहेगा, इसको ऐसे बना लेते हैं, एक और H2A रहेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे मान लो सपोज दैट ये H2B है तो एक और H2B रहेगा, H2B है तो एक और H2B रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो सपोज दैट H3 है तो H3 रहेगा, ये H2A H2B हो गए। H3 के भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, H3 इसी तरह से H4 के। तो इस तरह से चारों मिल करके, ये 3D मॉडल में नहीं बना पाया मैं, लेकिन चारों मिल करके ये ऑक्टामर बनाते हैं। और ये 8 मॉलिक्यूल जो होते हैं ऐसे ही मिल करके एक ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और ये H1 जो होता है वो इस हिस्टोन ऑक्टामर के साइड में यहाँ पे लगा रहता है। ये दूसरे एक हिस्टोन मतलब ऑक्टामर को दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर से बाइंड करने में हेल्प करता है, यानी कि H1 जो होता है वो यहाँ लगा रहेगा, ये H1 लगा रहेगा इसमें। तो इस तरह से ये 5 प्रोटीन मिल करके एक ऑक्टामर बनाते हैं, जो क्या करता है तो निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में ये हिस्टोन नहीं होने का कारण उसका डीएनए खुद रेप्लिकेट करेगा, पहले न्यूक्लियाइड के अंदर रेप्लिकेट होकर के डॉटर सेल में इक्वली बंट जाएगा। हम लोगों में नहीं होता है, या यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर के क्रोमोसोम बनेगा। अब ये बनाएंगे कैसे, ये आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है इसके याद रखिएगा H1A, H2A, H2B, H3, H4 और H3 और H4। यहाँ पे जो भी बताया था मैंने कि ये एक हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, ठीक है। इस हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन से थे, तो एक था H2B, H2A, ये भी H2A, दूसरा H2B, ये भी H2B, फिर H3, यहाँ भी एक H3, फिर ये H4, यहाँ भी H4, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ऐसे ही एक यहाँ भी रहेगा। खैर पहले इसकी बात करते हैं हम। ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। इस हिस्टोन ऑक्टामर को, ये हिस्टोन ऑक्टामर जो होगा इसको बोलते हैं हम कोर ऑफ हिस्टोन या न्यू बॉडी। इसको हम क्या बोलेंगे, कोर ऑफ हिस्टोन, कोर ऑफ हिस्टोन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं न्यू बॉडी, इसको बोलते हैं न्यू बॉडी। इसके ऊपर चारों तरफ से अब ये क्या करेगा, यहाँ पे रहेगा H1, ये H1, ठीक है। अब क्या होता है कि ये डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा कैसे, ये देखते हैं। ये डीएनए को जब अट्रैक्ट करेगा तो डीएनए आकर के मतलब निगेटिवली चार्ज डीएनए इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन से आकर के वाइंड अप होना शुरू होगा। ये डीएनए हो गया, ये इसके पीछे से आएगा और फिर यहाँ से एक कॉइल और करेगा।
और तब ये यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहीं पे रहता है H1। इसी से अटैच रहता है H1। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। पूरी स्ट्रक्चर को H1 हो गया, इसके अलावा ये DNA हो गया, ये कोर ऑफ हिस्टोन हो गए। तो कोर ऑफ हिस्टोन व्हेन रैप्ड विथ DNA देन इट फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। फिर से सुन ले, हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, वो क्या करेगा? निगेटिवली चार्ज्ड DNA को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण DNA आके उसके साथ क्या हो जाएगा? वाइंड अप हो जाएगा और वाइंड करके चारों तरफ से वाइंड कर लेगा और वाइंड करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम होगा। ध्यान रहे, एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर DNA के होते हैं। ये एक जो क्वाइल करता है लगभग 2 nm का DNA क्वाइल हो जाता है इस न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ में। और जब ये न्यूक्लियोसोम आएगा तो कम से कम 5 ऐसे ही ये न्यूक्लियोसोम बताए थे कि H1 करता क्या है। एक ऐसे रहेगा, एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया, चौथा और ये पांचवा, इस तरह से हो गए। और इसके चारों तरफ से ये बताया था कि DNA जो होता है वो क्या होता है? वाइंड अप करेगा। DNA जो होगा इसके चारों तरफ से वाइंड अप करेगा। इसको यहीं से लेते हैं, 2 बार 2 टर्न लगाता है ना इसमें, दो टर्न लगा लो इसमें। इस तरह से ये DNA वाइंड अप करता है। इसको लिंकर DNA कहते हैं। कई बार इस DNA का नाम पूछ देता है लिंकर DNA। तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 2 nm का DNA है, पांचों के अंदर मिलाकर के लगभग 10 nm का DNA इसमें रैप्ड हो जाता है। यहाँ पे कितना रहता है? 2 nm का DNA रहता है। तो ये न्यूक्लियोसोम बन जाता है। ये न्यूक्लियोसोम ऐसे मिल करके एक के ऊपर एक 3 अटैच होते हैं, यानी 10 आकर के अटैच होगा तो 30 nm का एक मोटा लेयर बनाएगा, उसको बोलते हैं सोलिनॉइड। अब इससे जो ज़्यादा क्वाइल होगा वो बनेगा सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड फिर फर्दर क्वाइल होकर के ये आगे सही क्वाइल हो करके बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना करके, और इसी के अंदर DNA क्वाइल होकर के फिर ये सुपर सोलिनॉइड बनाते हैं। लगभग 300 nm का बनता है, 10 टाइम्स ज़्यादा इसमें क्वाइलिंग होती है। 300 nm का बनेगा, जिसको बोलते हैं सुपर सोलिनॉइड या क्रोमैटिन फाइबर की शुरुआत होती है सुपर सोलिनॉइड। उसके बाद से जो बनेगा तो क्रोमैटिड बनेगा। क्रोमैटिन का क्वाइलिंग होगा तो क्रोमैटिड बनेगा, और क्रोमैटिड से क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो इस तरह से ये क्वाइलिंग होते जाता है। ये पूरा का पूरा ये रॉड शेप स्ट्रक्चर एक बन जाएगा। इस रॉड शेप स्ट्रक्चर यही बनने के बाद इसी तरह से क्वाइल हो करके, और यही क्वाइलिंग बाद में जा कर के ये सोलिनॉइड होगा। सोलिनॉइड के बाद से ये सुपर सोलिनॉइड होगा या क्रोमैटिन बनेगा, और यही क्रोमैटिन बाद में धीरे धीरे क्वाइल हो करके ये जो क्रोमोसोम हम बनाते हैं इस तरह से, इसी के अंदर ये क्वाइल हो जाता है। ये पूरा का पूरा इसी में इस तरह से क्वाइलिंग हुए रहता है ये। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा क्वाइल होता है, और क्वाइल होकर के रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाता है। कुल मिला के सारा का सारा रोल DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन का होता है। ये DNA और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये मिल करके न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। न्यूक्लियोसोम से सोलिनॉइड बनेगा, सोलिनॉइड से क्रोमैटिड बनेगा, क्रोमैटिन फाइबर बनेगा, क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमैटिड, और क्रोमैटिड से फाइनली क्रोमोसोम बन करके तैयार हो जाते हैं। तो ये कंडीशंस होती है पैकेजिंग ऑफ DNA की। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है पैकेजिंग ऑफ व्हाई पैकेजिंग ऑफ DNA इज पॉसिबल इन यूकैरियोट्स,
हाउएवर नॉट पॉसिबल इन प्रोकैरियोट्स। तो सीधा लिख देना इसका आंसर कि बिकॉज इट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज नॉट पॉसिबल इन प्रोकैरियोट बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। इट इज पॉसिबल इन यूकैरियोट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इज basic amino acid residue rich protein that are positively charged. It attract the negatively charged DNA. Both DNA and histone protein coil to form a ball like structure called nucleosome. This nucleosome further coil to form solenoid that again coil to form chromatin fiber and finally into chromatid and finally into chromosomes. ये इतना लिख दोगे अगर 2 मार्क्स में जनरली आता है ये क्रोमेटिन फाइबर का, इससे ज़्यादा नहीं आता है, तो इतना सफिशिएंट है। इसको एक बार लिख देता हूँ ये बनते कैसे हैं दोनों के दोनों। कई बार ये सोलिनॉइड, अगर ये आपको H2A H2B लिखना नहीं हो तो आप सिर्फ बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दें, सफिशिएंट है। इसको ये इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके बुक में दे रखा है वो इस तरह से एक दे रखा है बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसमें H1 H2A H2B ना लिख करके आप सिर्फ और सिर्फ इसमें DNA को बना दें, DNA को रैप्ड कर दें। इसको लेकर के ये पीछे से आएगा इसके, ये हो गया DNA और यहाँ पे बना देना H1, ये H1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेट भी बना सकते हो, H1 को ऐसे बना सकते हो H1, ये H1 हो गया। और इसके ऊपर से ये DNA इसी से अटैच होकर निकलता है ये, क्योंकि आगे से आएगा और फिर यहाँ ये आगे चला जाएगा DNA। इसको लिख देना कोर ऑफ हिस्टोन, ये हो जाएगा कोर ऑफ हिस्टोन कॉन्टेन 2 into H2A H2B H3 H4 और इसको लिख देना H1। ये एक न्यूक्लियोसोम बनकर तैयार हो गया आपका, ठीक है। न्यूक्लियोसोम के बाद ये कैसे ये क्वाइल होकर के आगे फर्दर, इतना अगर आगे बनाने के लिए डायग्राम तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। हाँ, इसका नाम DNA दे देना, ये DNA है, DNA हो गया ये। अब ये बनते कैसे हैं इसके आगे वाला, ये देखो। इनकी कई टाइम कॉइलिंग होती है, सिंगल कॉइलिंग में नहीं बनते हैं ये, कई टाइम्स कॉइलिंग होती है तब बन करके ये तैयार होते हैं। कॉइलिंग में देख लो कैसे कॉइलिंग होती है इनकी। सबसे पहले बताया था मैंने क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम। पहले तो DNA ले लेते हैं, DNA प्लस हिस्टोन, यहाँ बेटर ये रहेगा, यहाँ लिख दें DNA प्लस हिस्टोन, आगे एरो लगा के लिख दो इसको न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम यहाँ कर देना इसको क्वाइल। न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड से क्या बनेगा, क्रोमैटिन, सुपर सोलिनॉइड, या उसी को क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। इस क्रोमैटिन फाइबर से बनेगा क्रोमैटिड, और क्रोमैटिड से फाइनली बनेगा क्रोमोसोम। यहाँ 2NM रहेगा DNA, इसमें आएगा तो 10NM हो जाएगा, सोलिनॉइड में 30NM हो जाएगा,
क्रोमेटिन फाइबर में 300 nm हो जाएगा, क्रोमेटिड में 700 nm हो जाएगा, और क्रोमोसोम में दो दो होता है, दो क्रोमेटिड होते हैं क्रोमोसोम में एक पूरा पेयर में, तो उसको बोलते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा 1400 nm। तो ये पूरा का पूरा पैकेजिंग का आउटव्यू है, आउट ब्रीफ है। तो डीएनए और हिस्टोन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये ऐसे डीएनए, ये हो जाएगा डीएनए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये हिस्टोन, ठीक है। दोनों को रैप्ड कर देना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसोम, ऐसे दिखा सकते अगर चाहो तो, न्यूक्लियोसोम। उसके बाद से ये तीन तीन एक के ऊपर एक सजेगा न्यूक्लियोसोम, सोलिनॉइड बनेगा। सोलिनॉइड को बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अब चाहो तो इस तरह से इसको दे सकते हो सोलिनॉइड को। ये सोलिनॉइड हो जाएगा। इसको क्रोमेटिन फाइबर चारों तरफ से इसको राइंड अप किए हुए हैं। फिर ये बन जाएगा यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर, ये क्रोमेटिन फाइबर बन करके तैयार हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्रोमेटिन फाइबर से फिर बन जाएगा क्रोमेटिड, और ये क्रोमेटिड से फाइनली बन जाएगा क्रोमोसोम। ये बन करके तैयार होता है पूरा का पूरा आउटव्यू पैकेजिंग ऑफ डीएनए। एक से ध्यान रखिएगा, कई बार क्रोमेटिन जो होता है वो दो तरीके का बन जाता है, एक यू क्रोमेटिन जनरल होता है और दूसरा बन जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। आइए देख लेते हैं यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन होता क्या है। ये यू क्रोमेटिन जो होता है वो थीन होता है, लाइट कलर्ड होता है और मोर एक्टिव होता है, अपनी मैसेजेस को ईजिली ट्रांसमिट कर लेता है, तो वो क्रोमोसोम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो थिक होता है, डार्क कलर होता है, लेस एक्टिव होता है। दो तरह के क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं। जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं ये दो तरह के हो जाएंगे, एक होता है यू क्रोमेटिन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन यू क्रोमेटिन कैसा रहेगा, मोर एक्टिव, थीन एंड लाइट कलर्ड। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा रहेगा, ये अगर मोर एक्टिव है तो ये कैसा होगा, लेस एक्टिव। ये थीन है तो ये कैसा रहेगा, थिक। और ये लाइट कलर है, ये कैसा रहेगा, डार्क। ठीक है। ये यू क्रोमेटिन पार्टिसिपेट इन क्रोमोसोम फॉर्मेशन while हेट्रोक्रोमेटिन डो नॉट पार्टिसिपेट इन क्रोमोसोम फॉर्मेशन। ये याद रखिएगा ज़रूर पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। पैकेजिंग ऑफ डीएनए के थ्रू मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू डीएनए क्रोमोसोम्स बनाता है, या पैकेजिंग ऑफ डीएनए के थ्रू डीएनए क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है, जो इक्वल डिवाइड होता है जा करके। अगर ये इक्वली डिवाइड ना हो तो नेक्स्ट मतलब अगले जनरेशन में ये क्वाइल्ड ना हो तो अगली जनरेशन में इक्वल डिवाइड नहीं होगा। एक सेल के अंदर जितना डीएनए है वो इक्वल डिवाइड होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोयल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई धागा है, रोल किया हुआ है, उसको अगर उस धागे को ऐसे ही उधेड़ दो, कोई उधर खोल करके रख दे और तब कहे कि इसको आप इक्वली बांटो, तो इक्वली ये बंटेगा, नहीं बंटेगा। इसका एक तरीका है कि इस पूरी थ्रेड को लेकर के हम क्या कर दें, कोयल कर दें इस तरह से, और कोयल करके और दोनों साइड से बराबर काट दें, इक्वल धागा बन जाएगा। वही काम हमारा क्रोमोसोम करता है, डीएनए करता है। डीएनए कोयल होता है और कोयल होकर क्रोमोसोम बनाता है, और यही क्रोमोसोम बाद में इक्वली बीच से
डिवाइड होकर के बराबर बराबर बट जाता है इसे। तो इसीलिए इनकी ज़रूरत पड़ती है पैकेजिंग का। पूछा जाता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो एक होगा टू सिंथेसाइज क्रोमोसोम्स, दूसरा टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल्स। तो ये माइटोसिस में होता है। जब मियोसिस होता है तो वो हाफ हाफ बढ़ जाता है, क्योंकि सेंट्रोमियर का डिवीजन फर्स्ट मियोसिस में नहीं होता है, वो जाके सेकंड मियोसिस में होता है। ये था पैकेजिंग ऑफ डीएनए।